तो हमने 40 रुपये की पार्किंग की टिकट कटवाई है और 40 रुपये की ही एंट्री टिकट है पर पर्सन। और ये सीधा अंदर जा रहा है फोर्ट की तरफ। यहाँ कहीं पे पार्किंग होगी अंदर जाके, तो अंदर जाके देखते हैं कैसे पार्किंग लगेगी। यहाँ से शायद पार्किंग स्टार्ट है, गाड़ी लगाते हैं फिर अंदर फोर्ट देखते हैं। करते ही यहाँ पे पहले है एक म्यूज़ियम, और जहाँ जहाँ आप घूमना चाहते हैं वहाँ पे अपनी पार्किंग है। आप कहीं भी गाड़ी पे जा सकते हो, वहाँ गाड़ी लगा के फिर आप अंदर घूमने जा सकते हो। तो फिलहाल हम म्यूज़ियम जा रहे हैं, इसकी टिकट 20 रुपीज़ है। देखते हैं अंदर जाके कैसा दिखता है।
तो दोस्तों ये है गोमुख कुंड। यहाँ पे पानी बना हुआ है, वहाँ कहीं से पानी यहाँ पे आता है और जब बारिशों में पानी ज़्यादा बढ़ जाता है तो यहाँ से कुछ नीचे की ओर ये कहीं और फ्लो कर देता है, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा ओवरफ्लो नहीं होता पानी का। और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ से। ये सीढ़ियाँ हैं जो नीचे की ओर जा रही हैं, तो अभी हम नीचे जा रहे हैं और यहाँ से पूरा चित्तौड़गढ़ का व्यू आता है। और ये सामने कुछ लोग मछलियों को खाना वाना खिला रहे हैं और यहाँ काफ़ी मछलियाँ हैं, अभी मैंने भी देखा था, कुछ जंप मारा था, वो देखो सामने। ये कुछ बीच में इन्होंने दीवार के बना रखा है जहाँ से पूरी आपको नीचे तक का पूरा सब कुछ दिखता है। तो पुराने ज़माने में भी इनको पता रहता होगा कि कौन सामने से आ रहा है कौन नहीं। तो दोस्तों अभी हम गोमुख कुंड करके आए हैं कवर, और अगला अब हम सोच रहे हैं कि कवर करेंगे पद्मिनी महल, जो कि वहाँ पे भी एक कुंड बना हुआ है। कुंड के बीच में एक छोटा सा महल बना रखा है। तो काफ़ी सारे कुंड हैं और काफ़ी बड़ा है, यहाँ घूमने के लिए कम से कम 3-4 घंटे चाहिए। तो हमने मेनली सोचा कि आज यही गोमुख कुंड और पद्मिनी कुंड कवर करते हैं। हमने म्यूज़ियम तो पहले देख ही लिया था, तो बस उसके बाद फिर हम आगे वापसी निकलेंगे। और यह है रानी पद्मिनी जी का महल, और यहाँ से हम अभी एंटर कर रहे हैं, वही टिकट दिखा रहे हैं उसी के। यहाँ ऊपर मिरर लगे हुए थे जहाँ पे खिलजी ने पद्मावती जी को देखा था, और पद्मावती जी बैठी थी वहाँ सामने, वो सामने सीढ़ियों में बैठी थी। तो ये वो दीवार है जिसके पीछे अलाउद्दीन खिलजी आके रुका था जब युद्ध हुआ था, और इसी के पीछे नीचे मैदान बना है जहाँ पे लड़ाई हुई थी। तो ये स्टोरी का पूरा है। मैंने पूछा था अंदर जाने के लिए, अब वो कहते हैं कि यहाँ पे मना कर दिया अंदर जाने के लिए। हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स और कुछ लोग होते हैं जो अपना नाम वाम या किसी का नाम लिख जाते हैं, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे जाने का बंद कर दिया। पहले बोट से अंदर जाने के लिए अलाउ कर देते थे पद्मिनी महल के अंदर। हमने पद्मिनी महल कवर कर लिया। जैसे मैंने बताया था कि पीछे ये देख रहे हो, ये जो महल है यहाँ पे 4 महीने के लिए रानी पद्मिनी रहने आती थी, और बाकी का टाइम वो कुंभ महल में रहती थी। और बिल्कुल सामने वो जो बना 3 खिड़कियाँ बनी हुई है पहले उसमें, उसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी आया था जिसने पानी के अंदर उनका जो मिरर में उनको रिफ्लेक्शन शो हुई थी, और जो इसको देख के ही वो वापस चला गया था। और उसी के सामने आगे मैंने दिखाया था कि एक दीवार बनी हुई है, उसके पीछे ही वो वहाँ पे रुके थे नीचे, और वहीं पे घाटी में लड़ाई हुई थी जो युद्ध हुआ था। और बाकी हमने म्यूज़ियम कवर कर लिया है, गोमुख कुंड कर लिया है। मेन मेरे को ये पद्मिनी महल देखना था जो कि मैं मूवीज़ में देखा था, और मेरे को काफ़ी टाइम से था कि मैं एक बार जाकर ज़रूर देखूँगा। मेरे को काफ़ी सेटिस्फेक्शन है कि मैंने ये देख लिया। मुझे बहुत खुशी आ रहा है। अब हम वापस निकलते हैं पुष्कर की ओर। तो ये रहा पद्मिनी महल, यहाँ से हम निकल रहे हैं। वो सामने जो टेम्पल देख रहे हो वो काली माता का मंदिर है, और उसके बाद पड़ेगा गोमुख कुंड जहाँ से हम अभी आ रहे हैं।
तो एंट्री करते वक्त पहले आपको पड़ेगा गोमुख कुंड, फिर काली माता का मंदिर और फिर पद्मिनी महल, और एंट्री करते ही म्यूज़ियम ही है बिल्कुल सामने। तो ये तीनों चारों चीज़ें हम कवर कर चुके हैं और अभी टाइम हो गया है 4:30। तो अंधेरा हो जाए इससे पहले ही हम यहाँ से मेन हाईवे पे निकलना चाहते हैं और पुष्कर के रास्ते पे जाएंगे। तो आज रात को देखते हैं हम कहाँ स्टे करते हैं, पुष्कर या जयपुर, जैसा भी रहता है। टाइम हो रहा है 6:30 का और ये हमने अभी रास्ते में कुछ ब्रेकफास्ट किया था, आलू प्याज के पराठे और चाय पी थी। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं पुष्कर के रास्ते। तो देखते हैं अब हमें कहाँ रुकना है। पुष्कर रुकते हैं, जयपुर रुकते हैं, दिल्ली जाना है, जो भी होगा अभी थोड़ी देर में हम डिसाइड कर लेंगे। अभी तो टाइम हुआ है 6:30। निकलते हैं आगे, देखते हैं। अभी यही हाईवे जयपुर को जाएगा, यही पुष्कर जाएगा और यही दिल्ली जाएगा। तो देखते हैं अभी ये देखो, जैसे मैं कह रहा था, ये रॉन्ग साइड से ऐसे गाड़ियाँ चलती आ रही हैं यहाँ पे इस हाईवे पे। लोग तो क्या चल ही रहे हैं, बाइक। ये देखो एक और बाइक आ गई। और ये अभी से नहीं, सुबह से यही चल रहा है कि सुबह से लाइट भी थी तब तो खैर तो इसी रहता है। अब अंधेरे में तो आगे से गाड़ी आ रही है, ट्रक आ रहा, पता चलता नहीं, बस लाइटें आ रही हैं ये पता चलता है। नॉट इवन ऑन राइट साइड, वो लेफ़्ट साइड से भी आ जाते हैं इसी रोड पे। तो बड़ी देखना पड़ता है। जो एनिमल्स हैं, काऊ कुछ आती है या डॉग आता है तो उसको तो खैर देखते ही देखते हैं, इनको भी देखना पड़ता है। तो ये वाला मैंने ट्रेंड इसी हाईवे पे देखा है। अदरवाइज़ उत्तराखंड चले जाओ, हिमाचल चले जाओ, कहीं भी जाओ, इतना गाड़ी या ट्रक पूरे के पूरे नहीं आते। कल रात को हमारा सीन हो गया, हम बहुत लेट हो गए थे और पहले हमने सोचा पुष्कर रुके, फिर पुष्कर लगा कि काफ़ी हाईवे से अंदर जाना पड़ेगा, इससे अच्छा तो हम आगे ही चलते क्योंकि हम लेट तो हो ही चुके थे। तो हमने सोचा कि जयपुर के हाईवे पे ही कहीं रास्ते में ले लेते हैं होटल, रात को यहाँ पे काटेंगे, खाएंगे, सो जाएंगे और सुबह उठ के फिर आगे निकलेंगे। तो हमें होटल मिलने में रात के कितना होटल लिया, रात को 12 बजे के आसपास हमने होटल लिया, हाईवे के ऊपर हमें मिला। और उसके बाद हमने खाना खाया और हम सो गए। सुबह अलार्म लगाया था कि 5 साढ़े 5 तक हम निकल चलेंगे और अलार्म भी बजा, कब बंद कर दिया पता नहीं चला। तो अभी टाइम हो रहा है 6:30 बजे। यहाँ से हमें 5 घंटे ही लगेंगे, 240 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा है, पर शायद वहाँ पे प्रोटेस्ट की वजह से थोड़ा सा जाम हो तो वहाँ पे हमें टाइम लग सकता है। बाकी यहाँ से निकलेंगे तभी आगे पता चलेगा क्या रहता है। और ये हमारा फिलहाल आज के लिए, कल के लिए जो हम रात को रुके थे वो ये रूम है। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, थोड़ा हाईवे पे ही बना हुआ है जैसे आप देख रहे होगे।
दोस्तों 7:15 बजे हम यहाँ से निकल गए हैं और हम एग्जैक्टली NH48 पे हैं जो दिल्ली को जाता है हाईवे। और भाई साहब कल तो बड़ी गर्मी थी, हम बिल्कुल शर्ट में घूम रहे थे और यहाँ पे तो पलंग तोड़ ठंड हो रही है। फील हो रहा है वापस दिल्ली जा रहे हैं हम लोग। बहुत ज्यादा ठंड है इधर, बहुत ज्यादा ठंड है। या हमें ज्यादा लग रही है क्योंकि हम गर्मी के वहां से आए हैं मौसम से। अल्लाह की मजा है। बाकी देखते हैं, अभी तो हाईवे बिल्कुल खाली है, हमें सिर्फ 3.5 घंटे दिखा रहा है। यहाँ से 220 किलोमीटर के अराउंड बचा है। ये चलता हाईवे है जहाँ से दिल्ली की ओर हमें जाना है। और ये कुछ सरसों के खेत दिखे थे, तो यहाँ से मैं अभी अंदर एंटर किया था, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ फ़ोटो सेशन किया जाए यहाँ पे। तो हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी हैं यहाँ से, और बस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं दिल्ली की ओर, जो जाएगा उस साइड पे। ये मेन हाईवे रेवाड़ी के वहाँ से बंद किया हुआ थोड़ा, तो हमें अंदर बिल्कुल खेतों के अंदर से लेके जाना पड़ा। तो यहाँ से क्लीन है रास्ता, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। जैसे आप सामने गाड़ी देख रहे हो कि जा रही है, तो हमने राइट लिया और यहाँ से अब हम ले रहे हैं राइट। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मानेसर टोल पे। यहाँ पे बस टोल कटवाएंगे और अभी टाइम हो रहा है 10:37 और यहाँ से 1-1.25 घंटे का रास्ता और रह गया और 40 किलोमीटर और दूर जाके मेरा घर आ जाएगा। उसका हमारा जो पूरा ट्रिप रहा है वो है 1390 किलोमीटर का। इसमें 40 किलोमीटर और ऐड कर दें तो 1430 किलोमीटर राउंड। और हमारी जो एवरेज आई है वो 19.9 ऑलमोस्ट 20 की एवरेज आई है, जो बहुत अच्छी एवरेज है। क्यों कदम सही है ना एवरेज तो हमारा ये ट्रिप बहुत अच्छा रहा है। ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर का ट्रिप रहा और कितने 4 नाइट 5 डेज का हमने प्लान किया था। हम बड़ा मतलब रिलैक्स करके गए थे। एक दिन हम बीच में स्टॉपेज लिया अजमेर में, फिर उसके बाद आगे निकले। ऐसे ही आते हुए भी अभी हमने जयपुर में स्टॉपेज लिया, फिर आगे वापसी दिल्ली के लिए आए। तो हम थोड़ा रिलैक्स करके भी थे कि ऐसे थकावट फील ना हो। और जो हमारा एक्सपेक्टेड टाइम था कि हम 12 बजे तक घर पहुंच जाएंगे, तो ऑलमोस्ट हम 12 बजे तक घर पे होंगे। हाँ, गौतम को आगे जाने के लिए 1 घंटा लगेगा, उसको आगे घर जाना 2 घंटे लगेंगे। अभी का जो ट्रैफिक होगा दिल्ली में 2 घंटा लगेगा। हाँ, तो यहाँ से तो अभी ट्रैफिक क्लीन है, इतना जाम नहीं है, थोड़ा सा बस टोल का ही है। तो उसके बाद बहुत अच्छा ट्रिप रहा, काफ़ी अच्छी मेमोरीज भी रही। और अब नेक्स्ट ट्रिप देखते हैं, बहुत जल्दी प्लान करूंगा। हो सकता है कि जब तक आप ये वाला एपिसोड देख रहे हो मैं ऑलरेडी कहीं ना कहीं ट्रिप पे हूँ। और अगर आप जानना चाहते हो कि मैं कौन से ट्रिप पे हूँ, कहाँ पे क्या एंजॉय कर रहा हूँ, तो आप मेरे को प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करिए, Saurabh_Mehndru। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और मैं वीडियोज़ में भी लिंक मेंशन करता रहता हूँ। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करना। कमेंट करके बताना आपको क्या अच्छा लगा और कौन सी जगह आपको सबसे अच्छी लगी पूरे ट्रिप में। और कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी हो अगर सेम ट्रिप के लिए, तो मेरे से पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं नई जर्नी के साथ, नए ट्रिप के साथ बहुत जल्दी। आपसे बने रहिएगा। कीप सब्सक्राइब, कीप सपोर्टिंग, कीप लाइकिंग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे। तो
तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग हो गई है और विजिबिलिटी सिर्फ 50 to 100 मीटर की है। तो फिलहाल हमने अपना पार्किंग लाइट्स ऑन करी हुई हैं और हम सिर्फ इस ट्रक के पीछे पीछे धीरे धीरे जा रहे हैं।